नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे सोशल स्टडी क्लास के अंदर। पिछली क्लास में हमने नाउन पढ़ा था और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तब तक बच्चे जुड़ जाएंगे और फिर आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज हमको प्रोनाउन पे चलना है, लेकिन कुछ बातें हैं जो शेयर करनी है, बतानी है, ताकि आपको पता रहे कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा है और क्या आगे हम पढ़ेंगे। देखना यहाँ पे पिछली क्लास में हमने नाउन को लेकर चर्चा की थी। नाउन और क्या है, नाउन किसे कहते हैं, ये सब आपको कंप्लीट आता है, पता है, और आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे जिस तरह हमने आपको बताया है। ठीक है, ये तो आपको आ गया कि नाउन क्या होता है। हमने क्या नहीं पढ़ा है, इसमें कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है जो हमने नहीं पढ़ा है। इसको हमने छोड़ा है और इसको भी, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा डीप में चला जाता है और हमको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सेंटेंस बनाने पड़ेंगे काफ़ी अच्छे से। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो कॉमन हो जाएगा। जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं और एक एक्स्ट्रा बच जाता है, मतलब एक तरफ 11 खिलाड़ी, एक तरफ 11 खिलाड़ी और एक खिलाड़ी और है, वो कहता है मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा, मैं तो उसे खिलाना ही पड़ेगा। हम कॉमन रख लेते हैं। उस टीम में भी इस टीम में भी, दोनों टीमों में बैटिंग करेगा, दोनों टीमों में बॉलिंग करेगा, दोनों टीमों में कीपिंग करेगा। ठीक है, यही होता है। तो अब वो कॉमन हो गया, उस सभी के साथ खेल रहा है, वो दोनों टीमों में है, वो खेल रहा है। इसी तरीके से कॉमन होता है जो पूरा एक छज्जा होता है, पूरा सब चीज़ों में शामिल होता है। और एक प्रॉपर होता है जिस किसी एक चीज़ के लिए, मतलब एक आम का पेड़, इस पर काफ़ी सारे आम लग रहे हैं तो कॉमन हो जाएंगे, लेकिन किसी एक आम की बात हो रही है तो वो प्रॉपर हो जाएगा। इस तरह होता है और इसको काफ़ी अच्छे से हमको समझना है। तो पहले हमको सब्जेक्ट वगैरह, ऑब्जेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब, ये सब आना चाहिए। तो नाउन का बेस हमने पढ़ लिया है। एक चीज़ और हमने छोड़ी है और वो है फीलिंग। फीलिंग, और फीलिंग क्या होती है? फीलिंग आपको पता ही होगा कि आपकी भावनाएं, जैसे कि एक बच्चा रो रहा है। हमने नाउन की डेफिनेशन यही तो बताई थी कि नाउन उसको कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं। अब एक बच्चे को रोता हुआ हम नहीं देख सकते हैं, एक बच्चे को हंसता हुआ हम नहीं देख सकते हैं, किसी भी इंसान को रोता हुआ हंसता हुआ तो हम देख सकते हैं ना। तो उसकी जितनी भावनाएं हैं वो भावनाएं भी हम इसी नाउन में शामिल करते हैं, जो हमने नहीं पढ़ा है। और इसको पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक हो जाने के बाद एक बार नाउन फिर से पढ़ेंगे, ताकि आपका रिवाइज भी होगा और आप इसको अच्छे से समझोगे भी। ठीक है, तो इसको हमने छोड़ा है अभी। अब हम प्रॉपर नाउन की तरफ चलेंगे। और प्रॉपर नाउन होता है क्या है, पहले हम डेफिनेशन बनाएंगे खुद से। किताब की जो डेफिनेशन है वो नहीं बनाएंगे, हम खुद से अलग से अपनी डेफिनेशन बनाएंगे और अपनी डेफिनेशन को हम काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। अब देखना, यहाँ पे जुड़ भी गए हैं बच्चे बहुत सारे। देखो ध्यान से सुनो। बार बार कहा कहते हैं कि जो नाउन है उसकी जगह पे आने वाले जो शब्द हैं वो प्रोनाउन होते हैं। मान लेते हैं कि वो होते हैं, लेकिन नाउन की जगह पे ला क्यों रहे हैं हम? मतलब राहुल को प्यास लग रही है तो हम प्रोनाउन को क्यों ला रहे हैं? हम राहुल को ही पानी पिलाएं ना। समझे बात को? हमको क्या कहा जा रहा है, समझो कि नाउन की जगह पे आने वाले शब्द वो प्रोनाउन होते हैं। लेकिन किसी लड़के को प्यास लग रही है तो पानी उसी लड़के को पिलाया जाएगा या किसी और को पानी पिला दे हम? ठीक है, किसी को काफी ज्यादा धूप लग रही है, खेत में काम कर रहा है, पेड़ की छांव में बैठने जा रहा है, तो उसकी जगह पे किसी और को क्यों बिठा दे हम? उसी को बिठाएंगे ना जो काम कर रहा था। वो काफी तेज धूप है, थक गया है, तो पेड़ की छांव में तो उसी को बैठने का हक है। अब उसकी जगह किसी और को बिठा दे और उसको कोई धूप में ही बिठा दे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे हम? तो एक्चुअली में खेल क्या किया गया है उसको समझिए, कोई अलग से यूज नहीं किया जा रहा है। ये आप जब समझोगे तो आपको प्रोनाउन काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनना। पहले तो देखो कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो हमने आपको जितना बताया है उतना ही याद करो। प्रोनाउन होते हैं जिनको हम कहते हैं, एक होता है हमारा पर्सन, हमने यही पढ़ा था पर्सन। एक होता है हमारा प्लेस, उसी के पर्सन के रहने की जगह। एक होता है एनिमल, ठीक है, एनिमल कैपिटल कर देते हैं, ठीक रहेगा, एनिमल। और एक होता है थिंग, थिंग। ठीक है, ये पिलर है, चार पिलर है जो नाउन को अपने साथ टिका के रखते हैं। यही इनसे ही मिलकर नाउन बनता है। और हमने आपको सीधा बताया था कि किसी का नाम ही नाउन है, यही है नाउन। ठीक है, ये तो हमने बताया और आपको ये कभी नहीं भूलोगे आप अपनी ज़िंदगी में, ये नाउन तो कभी आप नहीं भूलोगे, इतना अच्छे से हमने बताया। अब हमको ये कहा जा रहा है कि ये जो है
पूरा का पूरा, इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। और प्रोनाउन की जो डेफिनेशन हमने बनाई है, ठीक है, वो हमने बनाई है वर्ड्स दैट स्टिल प्लेस ऑफ ए नाउन। ये डेफिनेशन बनती है किसकी? प्रोनाउन की। ये कह रहा है वर्ड दैट स्टिल द प्लेस ऑफ ए नाउन, दैट स्टिल द, यहाँ पे द आएगा, स्टिल द प्लेस ऑफ ए नाउन। समझना है इसको कि क्या हो रहा है। नाउन, ये जो सारी चीजें हैं इसकी जगह पे यूज किया जा रहा है प्रोनाउन। और प्रोनाउन के लिए कहा जा रहा है कि वो वर्ड्स यानी शब्द हो गए, तो वर्ड्स एस लग रहा है तो एक शब्द नहीं वे शब्द हो जाएंगे। देट आ रहा है आगे, तो वर्ड्स देट वे शब्द, वे शब्द, ठीक है। स्टिल को कहते हैं बैठना, बैठना। द प्लेस जगह, उसी जगह, द यानी किसी एक चीज की बात हो रही है तो उसी जगह पे ऑफ ए नाउन, ठीक है, संज्ञा के स्थान पे। अब समझो इसको, प्रोनाउन कह रहा है कि वो सभी शब्द, वे शब्द जो बैठ जाते हैं, प्लेस यानी जगह, किसकी जगह? ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह पे बैठ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोनाउन कहलाते हैं। समझे यहाँ पे? नहीं समझे? अब देखो, मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, ये भी तो कोई थिंग है, वस्तु है। अब ये कह रहे हैं कि इस मार्कर को हटाओ और इसकी जगह प्रोनाउन को रख दो, तो ये मार्कर कहाँ जाएगा? और इसको हम क्यों हटाएं? इस मार्कर को यहीं पे क्यों नहीं रहने दें, यहाँ पे क्यों नहीं रखें? तो आपके दिमाग में यही आ रहा है ना कि संज्ञा को, मतलब एक बिल्ली को दूध पीना है, उस बिल्ली को हटा दो, दूध प्रोनाउन को पिला दो, ठीक है, दूध किसको पिला दो? प्रोनाउन को पिला दो। अब प्रोनाउन कौन है? अब नाउन का तो आपको पता है कि नाउन कौन है, ये तो हमने पढ़ा कि नाउन कौन है, तो किसी का भी नाम नाउन है, ठीक है। तो फिर प्रोनाउन कौन है? प्रोनाउन भी वही है, प्रोनाउन अलग ही नहीं है, अलग है ही नहीं। तो नाउन और प्रोनाउन बराबर हैं, एक ही है, अलग नहीं है वो। प्रोनाउन, समझना है इसको, प्रोनाउन और नाउन एक ही है, अलग हो ही नहीं सकते हैं। ये क्यों नहीं हो सकते? ये अलग इसलिए नहीं हो सकते हैं, हमने वही कहा कि किसी को भूख लग रही है, किसी भी लड़के को भूख लग रही है, वो नाउन है। कोई लड़का है तो नाउन है, अब उसको खाना खाना है, वो खाना खाने के लिए आया है, ठीक है। अब हम ये कहें, जैसे कि लड़के का नाम मान लो सोनू है, तो हम ये कहें उसको कि सोनू को खाना खिलाओ, इसे भूख लग रही है। या हम ये कहें कि सोनू घर आया है, उसको खाना खिलाओ, उसे भूख लग रही है, तो हमने सोनू की जगह उसको बोल दिया है। समझे इस बात को? ठीक है। सोनू खेत पे जा रहा है, हमने बोला सोनू खेत पे जा रहा है। हमने ये भी बोल सकते हैं कि वह खेत पे जा रहा है, वह खेत पे जा रहा है, वो भी सोनू ही है, और सोनू खेत पे जा रहा है, वही सोनू है। तो हमने सिर्फ इतना किया है प्रोनाउन को बताने के लिए कि नाम की जगह, जो सोनू नाम है, इसकी जगह हमने ही लगा दिया है, बस। तो ये ही जो है ये भी सोनू ही है, और ये सोनू जो है वो भी ही है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे? एक्चुअली में हुआ ये है कि जिस तरह हमको पता है कि नाउन कौन कौन होते हैं, उसी तरह हमको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कौन कौन होते हैं। अब कोई व्यक्ति है तो उसके जगह पे प्रोनाउन का कौन सा रूल लगेगा? कोई जगह है उसकी जगह पे प्रोनाउन का कौन सा रूल लगेगा? एनिमल है उसकी जगह पे, और थिंग है उसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? यहाँ पे नाउन के अंदर हमने 4 चीज़ों को शामिल किया है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रोनाउन के अंदर ये पूरी फैमिली होगी अपने आप में, और ये फैमिली बताएगी कि मैं किसके साथ जाऊँगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, पापा मम्मी बाहर जा रहे हैं तो रोता है कि मैं तो पापा मम्मी के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो एक परिवार में जिस प्रकार से संबंध बनते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ, ठीक है, जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है
तो उसके साथ बैग जाएगा ना। बैग पापा के साथ तो नहीं जाएगा खेत पे। बच्चा स्कूल जा रहा है तो बैग तो पापा बच्चे के साथ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउन के संबंध बनते हैं कि वो किस नाउन के साथ जाएगा, और एक्चुअली में यही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन और नाउन एक ही हैं, अलग नहीं है, लेकिन प्रोनाउन नाम की जगह पे यूज होने वाले वर्ड है। कि जो नाउन है बार बार हमको नाम ना लेना पड़े, बार बार हमको ये बताना ना पड़े कि कौन है, उसकी जगह पे हम क्या प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। बार बार नाम मतलब कैसे, उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये समझेंगे और आपको चीज आसान हो जाएगी। उसके बाद हम इसको थोड़ा लिख लेंगे। अब देखना यहाँ पे, और चीज को समझना, अच्छे से समझना है इसको। मान लो कि हम एक घर बनाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह करते हैं, फिर हम इस तरह करते हैं। ये हमने बड़ा घर बनाया है, और यहाँ पे हम गेट बना देते हैं, बड़ा गेट। ठीक है, यहाँ पे रास्ता बना देते हैं, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे तो अब देखना ध्यान से और समझना, ध्यान से सुनना। इस घर के अंदर एक लड़का रहता है जिसका नाम है सोनू। इस घर के अंदर एक लड़का रहता है जिसका नाम है सोनू। अब ये जो घर है, ठीक है, इस घर के अंदर सुबह जब वो उठता नहीं है, ठीक है, लेट उठता है, तो उसको उठाया जाता है, तो नाम लेके उठाया जाता है कि सोनू उठ जा। ठीक है, बार बार नहीं उठा, फिर सोनू उठ जा, फिर सोनू उठ जा, फिर सोनू उठ जा, बार बार सोनू सोनू सोनू, हर 5 मिनट में बोला जा रहा है। फिर लास्ट में सोनू नाम जो बोल रहे हैं वो हर बार सोनू नहीं बोलते, फिर कभी चप्पल आ जाती है, कभी थप्पड़ आ जाती है। ठीक है, इस तरह। तो सोनू की जगह कुछ अदर एक्टिविटी हो रही है, इस बात को समझना। जब उसको खाना खाने के लिए बोल दिया जाता है और वो बाहर मोबाइल ही देख रहा है, मतलब 2 बार खाना खाने के लिए बोल दिया कि तू खा, तेरा नाम सोनू, नाम लिया, सोनू खाना खा ले, मोबाइल देख रहा है। उसके बाद उसको बोला जाए कि तू खाना खा ले, बहुत देर हो गई है, मोबाइल रख दे। ठीक है, तो ये बोला जाता है सेंटेंस। तो एक बार सोनू बोल दिया, दूसरी बार सोनू नहीं बोला गया है, उसकी जगह पे तू शब्द यूज कर लिया गया है, इस बात को समझो। लेकिन वो तू जो शब्द यूज किया गया है, ठीक है, वो भी तो सोनू के लिए ही यूज किया गया है, किसी और के लिए तो यूज नहीं किया गया है। मान लो कि खेत पे काम कर रहे हैं और चाय लेके जानी है, तो उसको बोला, घर से कोई जा रहा था कि तू 12 बजे चाय बना के जाना। बोला किसको गया है? बोला तो सोनू को ही गया है, लेकिन बोला क्या गया है? तू। ठीक है, तो सोनू के नाम की जगह ये भी बोला जा सकता था ना कि सोनू खेत पे चाय बना के लेके आ जाना। लेकिन बार बार नाम ना लेना पड़े, इसके लिए हमने क्या किया कि हमने प्रोनाउन बनाया, एक नया, मतलब एक नई चीज बनाई, प्रोनाउन। ठीक है, एक नया नियम बनाया कि प्रोनाउन की बार बार नाम ना लेना पड़े। अब सोनू का नाम आप 50 बार दिन में, 100 बार दिन में ले रहे हो, सोनू का ही दिमाग खराब हो जाएगा, इतना नाम क्यों ले रहे हैं मेरा। तो उसकी जगह तू, आप, वे, ये, ठीक है, या फिर यह, यू, ये से कुछ प्रोनाउन है जिनका हम यूज कर सकते हैं और जिनको हम अच्छा बना सकते हैं। तो अब समझ में आया ना कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा लिख लेते हैं हम, बाकी आपको नींद आने लग जाएगी अब तो घर बनाने की तो अभी ज़रूरत नहीं, आगे बनाएंगे बहुत सारे घर वैसे भी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने लिख रखी है। तो आप एक काम कीजिए, ये लिख दीजिए डेफिनेशन बुक कॉपी के अंदर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वे शब्द जो नाउन की जगह पे, नाउन की जगह पर बैठ जाते हैं। समझ में आ गया ना प्रोनाउन क्या होता है? देखो अभी अभी चार्ट वार्ट बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसमें सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये लिख लीजिए एक बार, ऐसा कैसा, फिर हम आगे चलते हैं। ये 2 लाइनें, और फिर हम चार्ट बनाते हैं, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखते हैं प्रोनाउन। पहले तो लिखते हैं रोल। रोल क्या निभा रहे हैं जो हमने बोला ना कि फैमिली है ये अपने आप में, वो फैमिली आपको भी समझ में आ जाएगी। फैमिली में बॉस कौन है? बॉस तो अब खुद होते हैं अपने, ठीक है, तो आई, और बॉस होता है हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, इसमें लिखना कैपिटल, हमेशा कैपिटल होगा आई। कहीं पे भी यूज़ करोगे आई हमेशा कैपिटल होगा, किसी भी सेंटेंस में आएगा आई हमेशा कैपिटल होगा। उसके बाद किंग होता है, ठीक है, और किंग कौन होता है? लड़का होता है, ही यूज़ करते हैं उसके लिए। क्वीन होती है, क्वीन कौन होती है? शी यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, आया समझ में? ये जो है आई, ये जो है और ये जो है, ये खुद के लिए लगता है, इसको बोलते हैं मैं। आई का यूज़ हमेशा खुद के लिए होता है, इसको मैं बोलते हैं। ही यानी वह होता है, और ये लड़का, ठीक है, और शी जो होता है वह लड़की होती, वह भी वह ही होता है और वह लड़की होती है। अब ही और शी अलग अलग क्यों रखना पड़ा? हम साथ क्यों नहीं रखते? मान लीजिए एक घर है, उसके अंदर लड़का है और लड़की है, ठीक है। अब अगर शी का यूज़ कर लिया तो समझ जाना कि उस लड़की को बोला जा रहा है, ही का यूज़ कर लिया तो समझ जाना है कि उस लड़के को बोला जा रहा है। अब हमारे घर में तो हिंदी चलती है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर तो इंग्लिश चलती है, वहाँ पे तो ही शी का ध्यान रखना पड़ेगा ना। समझिए बात को, वहाँ पे तो ही शी का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो जहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ होता है वहाँ पे तो उनको करेक्ट यूज़ करना ही पड़ता है। हमारे ही शी का यूज़ किया नहीं जाता है इतना, अभी तो हम सेंटेंस के लिए बोल देते हैं। तो ठीक है, तो ही जो है वो लड़के के लिए होगा और शी जो है वो किसके लिए? लड़की के लिए। और घर की जो क्वीन होती है वो लड़की होती है, तो और किंग जो घर का जो राजा होता है वो लड़का होता है, ठीक है। वो जो बॉस होता है तो पता है आपको कि खुद अपने आप में खुद ही बॉस होते हैं। तो प्रोनाउन के अंदर जो रूल चलते हैं वो ऐसे चलते हैं, आई, ही, शी, और उसके बाद कोई चीज़ है, वस्तु है, तो उसके लिए इट लगता है, ठीक है। इसमें वस्तु, जानवर या पक्षी, इनके लिए किसका? अभी चार्ट बहुत बड़ी बनेगी, अभी हम बड़ा बना रहे हैं बस, ठीक है। अभी ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे ध्यान रखना कि एक ऑब्जेक्ट होता है और इस ऑब्जेक्ट के लिए ही हम इट का यूज़ करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी वस्तु हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें होती है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और पार्टनर बनते हैं हमारे, और उसके लिए हम यू का यूज़ करते हैं। अभी तक देखो हमारे खुद के लिए, अब यू, तुम के लिए आ गया, ठीक है। तो यू का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? सामने वाले के लिए, इसको बोलते हैं आप, ठीक है। यू का यूज़ हम जो करते हैं उसको बोलते हैं आप। फिर एक बार एक काम करो, इतना लिखो और आगे जगह छोड़ के रखना, ठीक है। आगे और आएगा अभी, तो कॉपी की शुरुआत में इतना लिखना है क्योंकि कभी ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम आगे लिखते हैं। ठीक है, यू, और फिर एक और है इसमें वी, और वी का यूज़ होता है आई प्लस, ठीक है, एक तो हम, मैं, और फिर हमारे साथ वाले, ठीक है। तो आई प्लस साथ, यूनिटी हो जाएगा ये, ठीक है, यूनिटी, ये यूनिटी में शामिल होता है। उसके बाद एक और है और वो है दे, ग्रुप के लिए हो जाएगा ये, ग्रुप, ठीक है, दे, ग्रुप के लिए इसका यूज़ कर लेंगे हम, इसको बोलते हैं वे, ठीक है, वे, और वे को हम बोलते हैं हम, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे?
क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? बॉस कौन है घर का? आई। सिर्फ खुद के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद जो किंग है घर में, लड़का, और लड़के के लिए ही का यूज़ होता है। उसके बाद क्वीन जो घर में है वो है शी, लड़की, और लड़की के लिए वह यूज़ होता है। वह के लिए यूज़, ठीक है, वह के लिए यूज़। और ऑब्जेक्ट जो है वो इट है, जो वस्तु, जानवर और पक्षियों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद पार्टनर यू, आप हैं, ये किसके लिए? यू किसके लिए? आप, ठीक है, सामने वाले के लिए यूज़ होता है। ये साथ वाला है, ये सामने वाला है, सामने वाला। एक्सरसाइज करेंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। और ग्रुप है दे, वे। और वे कौन होते हैं? तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं उनके लिए, वे के लिए, किसी कमरे में बहुत सारे लड़के हैं तो दे आर बॉयज इन द रूम, ये हो जाएगा। तो ग्रुप, समूह, दो भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, समूह प्लस दो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें हम सेंटेंस लिखते हैं ताकि ये इजी हो जाए, ठीक है। तो शुरू करें। अब लिखना है यहाँ पे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसका क्या मतलब होगा कि मैं खुश हूँ। तो आई किसके लिए यूज़ हुआ? हैप्पी के लिए, और एम हमेशा आई के साथ आएगा, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मेरे खुद के लिए ये आई यूज़ हुआ है। उसके बाद ही इज़ फास्ट, ही इज़ फास्ट, ही इज़ फास्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। ही इज़ फास्ट, ही क्यों यूज़ हुआ? अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, कौन है ये? ही लगा दिया तो अब आपको पता चल गया कि ये लड़की के लिए हुआ है। उसके बाद देखो, शी का यूज़ करना है, वह लड़की है, शी इज़ स्मार्ट, ठीक है, शी इज़ स्मार्ट हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट है किसी वस्तु या उसके लिए होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इट इज़ स्मॉल, इट इज़ स्मॉल। यहाँ पे कोई वस्तु नहीं लिखी है, लेकिन हम यूज़ बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सेंटेंस ही आधे आते हैं, नेक्स्ट क्लास में इनको काफ़ी अच्छे से हम एक्सरसाइज में मतलब देखने वाले हैं और एग्जाम्पल करने वाले हैं काफ़ी सारे, तो कोई लोड लेने की बात नहीं है। अभी तो सिर्फ इनका इस्तेमाल करना है कि शी किसके साथ लगता है, शी स्मार्ट किसकी बात हो रही है, किसी लड़की की। इट लग गया है, स्मॉल है, कोई वस्तु स्मॉल है लेकिन इट लग गया है तो वो कोई वस्तु है, वो ना तो कोई लड़का है ना कोई लड़की है, वो कोई वस्तु है। शी लग गया है, स्मार्ट है, किसी लड़की की ही बात हो रही है, कोई लड़का नहीं है। कोई भी लड़की हो सकती है लेकिन उसी लड़की की बात हो रही है कि वो स्मार्ट है, क्यों शी लगा है। तेज है, किसी ही लगा है तो किसी लड़के की ही बात हो रही है, यहाँ पे शी लगता तो किसी लड़की की बात होती। तो हम बता रहे हैं कि इनका यूज़ हो रहा है, उसके बाद वो चीज़ कोई कोई ना कोई जो चीज़ होगी वो वस्तु होगी। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझना, इट इज स्मॉल, दिस इज बॉल एंड इट इज स्मॉल, ठीक है। तो उस बॉल की बात हुई है कि वो बॉल छोटी है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इट इज स्मॉल आ रहा है तो दिस इज ए गर्ल, इट इज स्मॉल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट लग रहा है और इट किसी वस्तु के लिए लगता है और वो तो लड़की है। तो हम ये बता रहे हैं कि इट लगा है तो कोई ना कोई वस्तु ही होगी यहाँ पे, और ये आगे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर नहीं भी आ रहा है तो लोड लेने की बात नहीं, आपको तो बस ये लिखना है। फिर चलते हैं कि यू के साथ, यू आर है, यू आर ग्रेट, आप महान हैं, यू आर GREAT, ठीक है, ग्रेट, ये हो जाएगा। उसके बाद यूनिटी के लिए हम क्या करेंगे, वी आर ए टीम, वी आर ए टीम, वी आर ए टीम हो जाएगा, ठीक है, वी आर ए टीम हो जाएगा। और उसके बाद है दे आर लव्ड, दे आर लाउड हो जाएगा, तेज है, लाउड स्पीकर होता है जो। तो ये है प्रोनाउन एक्चुअल में जो हम यूज़ करते हैं।
अब कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि प्रोनाउन को थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल मतलब बेस बनाना। तो अगली क्लास में इन सब को लेकर हम काफ़ी सेंटेंस रखेंगे, उनको बनाएँगे, उनको समझते हुए चलेंगे। उससे क्या होगा कि उससे ये प्रोनाउन का पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा जो आपके दिमाग के अंदर जो कन्फ्यूज़न चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। जो आज समझना था वो इतना ही था कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन क्यों यूज़ होता है, और ये चार्ट बनानी थी। उसके अलावा आज कोई काम नहीं है, आपको बस आधा पेज है कॉपी का, ये इसको बना लेना, अच्छे से लिख लेना। अगली क्लास में इसको काफ़ी गहराई से हम समझने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।